हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनका पार्ट थर्ड का स्टडी करेंगे। इसमें आपको पूरा थ्योरी न बढ़ा करके केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सभी को हमारी टीम का जो एफर्ट है उसके द्वारा हम आपकी स्क्रीन पर लाने का प्रयास किया है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी वो इस यूट्यूब चैनल पर आप पा सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी की पॉइंट्स होंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी आप यहाँ पे पाते रहेंगे। मतलब आपको जो भी नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी सब मिलेगा। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे हम अवेलेबल करवाते हैं, जो आपका क्रैश कोर्स बोल सकते हैं आप जिसको। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप इसको शुरू करें उससे पहले एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसी को कंटिन्यूशन में हमने रखा है। तो हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। लगभग ये 60 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या आप या तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप अपने साथ पेन और नोटबुक रखिए, ताकि लिखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। और फ्रेंड, जितना रिवाइज करोगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि एक बार देखने से याद नहीं होता है। कंप्लीट आप रिवाइज करते रहिए। और सबसे बेस्ट मेथड है आपका कि आप कहीं भी जाएं तो आप इनको वीडियो को चला के बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। यदि स्क्रीन पे 10 दिए हुए हैं, यदि आपको 5 भी याद होते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ही है। तो चलो शुरू करता हूँ। एन इलेक्ट्रोग्राम मीन्स, जिसको आप ईसीजी बोलते हैं, सोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद टाल आर वेव इन टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा था कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो आपको लिखना है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद टाल आर वेव। ईसीजी चेंज पूछता है तो आपको आर वेव फोकस करना है। ठीक है, टाल आर वेव दिखती है। और इसके अलावा जो इकोकार्डियोग्राम करता है उसमें आएगा कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, ये क्या होता है? ये होता है इज़ द फेलियर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व टू डेवलप। मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व है वो डेवलप नहीं हो पाता है। फाइनली ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो दोनों के बीच में होता है, राइट साइड के हार्ट मीन्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो वहाँ कम्युनिकेशन नहीं रह पाता है। इसको आप बोलते हैं ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। यदि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस बताता है तो आपको नैरो ध्यान रखना है, मीन्स वहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व डेवलप हुआ है लेकिन वहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है। अब नैरोइंग एट अरोटिक आउटफ्लो ट्रैक्ट मीन्स अरोटा का जो वाल्व होता है वहाँ पर नैरो हो जाता है, तो आप उसको अरोटिक स्टेनोसिस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। अट्रेजिया मीन्स डेवलप नहीं हो पाता है, फेलियर टू डेवलप। और स्टेनोसिस का मतलब है नैरोइंग। ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी याद करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और डिटेल्स में हम जो पीडियाट्रिक्स का जो पार्ट रह गया है, टाइम का शॉर्टेज देखते हुए हमने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही फोकस किया है। तो वो डिटेल में हम बाद में पढ़ाएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ना ही नहीं पड़े, उससे पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके। टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ये क्या होता है? ये एक डिफेक्ट है इन विच द पल्मोनरी वेंस डोंट रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। मीन्स पल्मोनरी वेंस कहाँ आती है? वो लेफ्ट एट्रियम में आती है प्योर ब्लड लेकर के, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होता है। अब इसमें क्या होता है? टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, मतलब इसमें राइट एट्रियम में नहीं आकर के वो राइट साइड में चली जाती है। राइट साइड में कैसा रहता है? इम्प्योर ब्लड, तो दोनों का मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी जो लाइन हो सकती है वो सब हमने बनाया है यहाँ पे। नैरोइंग एट द एंट्रेंस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, अब आपको पता है ये नैरो का मतलब होता है स्टेनोसिस। तो नैरोइंग एट द एंट्रेंस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, इसको आप बोलेंगे पल्मोनिक स्टेनोसिस। ओके। साइनोसिस इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल साइन ऑफ ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्राइकस्पिड अट्रेजिया का मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल साइन है वो आपको साइनोसिस लिखना है, मीन्स ये हमेशा रहता है। टेकिपनिया और डिस्पनिया आर कॉमनली प्रेजेंट इन ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। ट्राइकस्पिड अट्रेजिया जो मैंने सेकंड जो आपकी स्क्रीन पे है पॉइंट उसमें बताया है, तो उसमें क्या होता है कि टेकिपनिया और डिस्निया दोनों होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड राइट टू लेफ्ट सेंटिंग। मीन्स इसमें ब्लड है वो राइट से लेफ्ट सेंटिंग, और जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, इस वजह से होता है, क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में डेवलप स्पेस डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है। और आगे हम देखते हैं
जेंटे प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेंटे प्रोसीजर रिपेयर्स ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ग्रेट आर्टरीज बोले तो एक तो हो गई आपकी अरोटा और एक हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि ग्रेट आर्टरीज का जो ट्रांसपोजिशन हो जाता है वो किसके द्वारा रिपेयर किया जाता है, जेंटे प्रोसीजर को, ठीक है। और फोंटान प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट। फोंटान प्रोसीजर इज यूज टू करेक्ट ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। ट्राइकस्पिड अट्रेजिया को करेक्ट करने के लिए फोंटान प्रोसीजर किया जाता है। जेंटे प्रोसीजर है वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ इसमें। ए चाइल्ड हु हैज़ पल्मोनरी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन विल एग्जिबिट साइंस ऑफ इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मतलब जिसको पल्मोनरी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मीन्स पल्मोनरी वेन्स का ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो उसको क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका टेकिपनिया, डिस्पनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये हो सकते हैं। जिसमें टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न डिफेक्ट होगा, वो क्या होंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को चांसेस ज़्यादा होगा क्योंकि उनका पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। अब जहाँ पर लंग्स में ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए फ्रेंड्स क्यों होता है, क्योंकि ब्लड है वो फ्लो होता रहना चाहिए, लेकिन जब ब्लड लंग्स में जाकर के जमा हो रहा है, मीन्स कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा मूवमेंट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे ही। तो इसलिए जो टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न मैंने बताया था पिछले स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं ये क्या होता है। तो उस वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको। चाइल्ड विद ट्राइकस्पिड अट्रेजिया विल बी डस्की पार्टिकुलरली अराउंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेल बेड्स। क्यों, क्योंकि जो क्रोनिक हाइपोक्सेमिया होगा उसके कारण से उनको साइनोसिस का देखने को मिलेगा। तो ट्राइकस्पिड अट्रेजिया होगा उसमें वो कैसा दिखेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन और नेल बेड है वहाँ पर डस्क, डस्क मीन्स थोड़ा ऑब्वियसली ब्लूइश दिखना शुरू हो जाएगा, जो साइनोसिस का एक सिम्टम है। ओके फ्रेंड्स, अगला आप देख सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण से वीएसडी जिसको आप बोलते हैं, कौन सा मरमर सुनाई देता है, कहाँ सुनाई देता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, वेरी बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आपको इसको हर चीज़ को याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए हमने केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही छाट के इसमें निकाले हैं। तो वीएसडी में आपको हार्श सिस्टोलिक रिगर्जिटेशन मरमर सुनाई देगा। कहाँ सुनाई देता है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई देता है, और एक थ्रिल उसके साथ में आपको सुनाई देती है। तो तीनों चीज़ें हैं, हार्श सिस्टोलिक मरमर, रिगर्जिटेशन मरमर और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर सुनाई देगा, थ्रिल के साथ सुनाई देगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, यदि आपको डिटेल्स स्टडी करना है इसका तो ऑब्वियसली वी विल पब्लिश वीडियो रिगार्डिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन द after the examination of AIMS Delhi. Okay friends, so we are trying our best to provide you important points before that. So next is increased pulmonary blood flow causes bounding pulses. मीन्स यदि पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो बाउंडिंग पल्स होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ वाइड पल्स प्रेशर यदि ज़्यादा आ रहा है, मीन्स आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर ऑब्वियसली वो 40 होना चाहिए, उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो देखने को मिलेगा हमें ट्रंकस आर्टेरियोसिस में। ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होगा कि ये मैंने अपना सेकंड वीडियो था उसमें बताया है ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्या होता है। तो उसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसके कारण से बाउंडिंग पल्स और वाइड पल्स प्रेशर हो जाता है। सिस्टमिक एंड पल्मोनरी ब्लड मिक्सिंग लीड्स टू द माइल्ड टू मॉडरेट साइनोसिस। ऑब्वियसली जो सिस्टमिक है वो इम्प्योर होता है और जो पल्मोनरी होता है वो प्योर होता है। तो जो इम्प्योर में प्योर मिक्स होगा तो ऑब्वियसली साइनोसिस डेवलप होगा, और जो किस में होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस में हो जाता है। पेटेंट फोरामेन नोवेल, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एसोसिएटेड डिफेक्ट विद ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के साथ कौन से डिफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकाले हैं। आप देख सकते हैं कि फोरामेन नोवेल पेटेंट रहेगा, डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट रहेगा और वीएसडी भी रहेगा। ये सब होते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के लिए जो डिफेक्ट होता है उसमें। ASD इज कॉमन इन एसोसिएशन विद टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। ASD किसके साथ देखने को मिलेगा, टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न के साथ आपको ASD देखने को मिलेगा, और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में VSD देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप
उम्मीद रखिए कि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार ज़्यादा रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बता दूं मैं आपको। हम भी जिस मुकाम पर पहुँचे हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद ही मिलता है। यदि आप मेहनत करके नहीं सफल होते तो भी आपको एक बात बता दूं, काफ़ी अच्छा फील होता है कि आपका नॉलेज अपडेट हो रहा है। तो आपको जहाँ कहीं से भी आपको नॉलेज मिलता है उसको छोड़िए मत, उसको पकड़ के रखिए, ताकि वो आपके हर कहीं भी काम आ सकता है। फ्रेंड्स, आज हम जॉब कर रहे हैं तब भी हम हमारा जो नॉलेज है उसको अपडेट रखते हैं, ताकि जो मेहनत की हुई है वो काम आए। तो आगे देखते हैं। हाइपोप्लेजिया ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड मिट्रल एट्रेजिया आर टू डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। इसमें पूछा गया था हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम के साथ कौन सा मिलेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपोप्लेजिया हो जाना और मिट्रल एट्रेजिया, ये दोनों डिफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब अगला बात करते हैं कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को हम ट्रीट करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 वो दिया जाता है ताकि डक्टस आर्टेरियस है वो बना रहे। और इससे क्या होगा कि सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड फ्लो है वो बच्चे में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस डक्टस आर्टेरियस को मेंटेन रखने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं। क्लोजर के लिए इंडोमेथासिन दिया जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसके लिए आपका RFT टेस्टिंग सही होना चाहिए। बैलून एट्रियल सेप्टोप्लास्टी, ये क्या है, ये एक पैलिएटिव प्रोसीजर है। ठीक है, जो कब करते हैं हम, कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए करते हैं और जब सेप्टल डिफेक्ट होता है उसके लिए करते हैं। ठीक है, ब्लेलॉक टसिक ऑपरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लेलॉक टसिक ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है, वो ट्राइकस्पिड अट्रेजिया और पल्मोनिक अट्रेजिया में किया जाता है, दोनों में ही करते हैं। इन पल्मोनिक स्टेनोसिस राइट टू लेफ्ट शंटिंग डेवलप्ड थ्रू ए पेटेंट फोरामेन ओवल। जब पल्मोनिक स्टेनोसिस हो जाता है तो फोरामेन ओवल क्या होता है, देखिए किस किस द्वारा राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, वो पेटेंट फोरामेन ओवल हो सकता है या फिर ASD हो सकता है या आपका VSD हो सकता है। उन कारण से राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, तो उसके कारण से राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो जाता है। और या तो ये हो सकता है राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो जाए क्योंकि उस पर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया राइट वेंट्रिकल पे, राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रहा है ना, तो वो प्रेशर बेचारा राइट हार्ट है वो प्रेशर कर रहा है राइट वेंट्रिकल, और वो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। पल्मोनरी स्टेनोसिस है ना, तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू जा ही नहीं रहा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली वो लंग्स तक नहीं पहुँच रहा। तो जो सिस्टम है वो काम करता है कि भाई और प्रेशर लगाओ और प्रेशर लगाओ, फाइनली कितना दम लगाएगा बेचारा और फाइनली फेल हो जाएगा, तो हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है क्योंकि राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसमें। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे और आपको बता दूं जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। कोई सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है हमने बनाया है उसका, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी कम समय बचा है तैयारी के लिए, तब तक हमारे साथ बने रहिए और जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनको हर बार एक बार आप रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको फालतू का अननेसेसरी जो टाइम वेस्टेज है वो बचता रहे आपका। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए। जल्दी हम अगला वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।